नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तबीयत हुई खराब, चेकअप करने पहुंची डॉक्टरों की टीम। हरियाणा सरकार दिव्यांगों का बनी सहारा, दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार लेकर आई परिवार पहचान पत्र योजना, ऐसी योजना बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन योजना चलाई जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य ऐसे दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो स्वयं जीवन यापन करने में असमर्थ हैं और जिन्हें इसके लिए राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार 2500 रुपए तक मासिक पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा प्रदेश के ऐसे डोमिसाइल धारक दिव्यांग पात्र हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तथा वह आवेदन जमा करते समय 3 वर्षों से हरियाणा में ही रह रहे हों। आवेदकों की सभी माध्यमों से आय या श्रम विभाग द्वारा अकुशल श्रम की अधिसूचित न्यूनतम मंजूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए और इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 60% अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग या ठीक हो चुके, सुनने में परेशानी, लोकोमोटर विकलांगता, मानसिकता मंदता और मानसिक बीमारी से ग्रस्त दिव्यांग व्यक्ति पात्र हैं। योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम 60% तक दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक ई दिशा सेंटर तक अटल सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने जोड़ा जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से हर पात्र परिवार को सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना से यह योजना लेकर आई है, इसलिए सभी विभागाध्यक्ष 1 नवंबर तक अपने अपने विभागों की स्कीमों व सेवाओं को इस योजना से जोड़ना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री बुधवार को यहां संबंधित विभाग अध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने की ऐसी योजना बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। अभी तक इस योजना को देश की ही नहीं बल्कि विदेश में भी शुरू नहीं किया गया है। यह सरकार की फ्लैगशिप योजना है जिससे सरकार उन पात्र परिवारों तक पहुंचेगी जो सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए असल हकदार हैं और उन्होंने अभी तक उनका लाभ नहीं लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने परिवार पहचान पत्र योजना के लाभ का जिक्र करते हुए कहा कि कॉलेज एडमिशन में पीपीपी को जोड़ने का तत्काल लाभ मिला है और इसकी सराहना खुद कॉलेजों के प्रिंसिपल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एडमिशन से पीपीपी को जोड़ने के बाद विद्यार्थियों का डाटा ऑटोमेटिक वेरीफाई हो गया है। इससे 15 मिनट का काम महज 5 मिनट में ही पूरा हो गया और विद्यार्थियों को वेरिफिकेशन के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकारी योजनाओं का लाभ अब स्मार्ट कार्ड से भी मिलेगा। ये कहा है स्मार्ट कार्ड को पीपीपी से जोड़ा जाएगा। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के कई जगह नशे के मामले बढ़ रहे हैं और इस मामले में उन्हें कई लोग अप्रोच कर रहे हैं। पंचायतों की शिकायतें आ रही हैं। धनखड़ ने कहा है कि वहां उड़ता पंजाब जैसी फिल्में बन रही थी जबकि हमारे यहाँ दंगल और सूरमा जैसी फिल्में बन रही थी। अब कई जिलों की पंचायतों की शिकायतें नशे को लेकर आ रही हैं। ये हरियाणा के लिए चिंताजनक विषय है। इस मामले पर जागरूक लोग विचार कर रहे हैं। वहीं ओपी धनखड़ ने कहा है कि शुरुआत में आंदोलन किसान हितों को लेकर चला था और उसके बाद नया एजेंडा आ गया है कि भाजपा का विरोध करो और उसके कार्यक्रमों का विरोध करो। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बयान आने के बाद किसान संगठन और विपक्ष ने उनके इस बयान पर नाराजगी जताई और बीजेपी पर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रदेश महासचिव विजेंद्र लोहान ने बीजेपी द्वारा नारनौल से मनोनीत पार्षद पद से अपना इस्तीफा प्रेस के माध्यम से दे दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक वह भाजपा के किसी भी लाभ पद को ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि पिछले 9 महीनों से किसान दिल्ली में अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वो खुद किसान के बेटे हैं। जब तक भाजपा किसानों की मांगों को पूरा नहीं करेगी वह तब तक भाजपा के किसी भी लाभ के पद को ग्रहण नहीं करेंगे। वह किसानों के हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। नेशनल हाईवे जगाधरी पाउंटा रोड पर उस वक्त भारी जाम लग गया जब वहां अचानक आए गजराज ने लगभग 1 घंटे मस्ती की और जिस कारण सड़क के दोनों तरफ
1 घंटे तक जाम लगा रहा। नेशनल हाईवे पर आने की हाथी का बनाया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हाथी के आने के कारण सड़क के दोनों ओर आने जाने वाले वाहन चालकों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ी और जब हाथी जंगल में गया तो वाहन चालक अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। आपको बता दें कि क्लेसर के जंगल से निकलकर एक हाथी नेशनल हाईवे पर आ पहुंचा, जिससे दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया। बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का स्वास्थ्य अब खराब हो गया है, जिसके चलते हरियाणा निवास पर डॉक्टरों की टीम उनका चेकअप करने पहुंची। चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें विश्राम करने की सलाह दी है। फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा निवास पर हैं और उन्होंने अपने आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। ये नजारा कोई नदी का नहीं बल्कि फतेहाबाद जिला के भुना इलाके का है, जहां बारिश का पानी इतना भर गया कि कोसों दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और समुद्र का रूप धारण किए हुए है। और खेत और गांव में भरे इस पानी की निकासी का लोगों को कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। किसान अपनी फसल बचाने के लिए प्रशासन और सरकार के पिछले कई दिनों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान लोगों की नजरों में नहीं आ रहा है। किसानों ने सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग की है। किसानों का कहना है कि इस प्रकार के हालात हर साल होते हैं और लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। किसानों की लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो जाती है। अंबाला शहर में वामन द्वादशी के 3 दिवसीय मेले की शुरुआत हो गई है। यह मेला पिछले 130 सालों से मनाया जा रहा है। पूरे उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध मेला अंबाला में ही मनाया जाता है और आज अंबाला के बाजारों में धूमधाम से हंडोलों को गुड़ मंडी में स्थापित किया जाएगा और इसके बाद आज से तीसरे दिन में यह हंडोलों को नाव में तैरकर वापस मंदिरों में स्थापित किया जाएगा। कई दिन से लापता हुए सौरभ नामक युवक का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। उसका बैग नहर के किनारे मिला था और कुछ अन्य सामान भी वहां से मिला है और सौरभ को लेकर उनके परिजन काफी परेशान हैं, क्योंकि 23 वर्षीय सौरभ 3 बहनों का इकलौता भाई है। सौरभ को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को भी हिरासत में ले लिया है। सौरभ के परिजन आज एसपी से मिले और कार्रवाई की मांग की है। 3-4 दिनों को भटकते फिर रहे जी, वहाँ चौंकी में गए, कभी नहर में भेज दें पुलिस वाले, कभी कायदा भी कार्रवाई चल रही है। तो क्या कुछ मिला था वहाँ से नहर से? वहाँ से एक बैग मिला जी और एक ठंडे की कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिली थी, एक डिस्पोजल गिलास था, एक कटोरी थी और थोड़ा वहाँ खून निकल गया था। एक सिगरेट की डब्बी थी, 2 सिगरेट निकल रही थी उसमें। तो मतलब वो षड्यंत्र सारा रखा वहाँ पे। जो लड़का ये ग्रोंडे का है, प्रिंस नाम का लड़का, तो वो उसी दिन अरेस्ट करवा दिया था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, दबाव नहीं हो रहा। उस लड़के की वजह थी हो रहा जो कुछ हो रहा है। आप लोगों को कैसे पता लगा कि सामान ये फोन में डिटेल आ रही थी उसकी, उस लड़के की पैसे लेवे था। तो इस लड़के ने तो कुछ घर बताया नहीं कि ये लड़का ऐसे ऐसे कोई परेशानी उसने अंदर कोई डाल रखी थी इसके। आज एसपी से मिलने पहुँचे? हाँ जी, एसपी जी कार्रवाई नहीं हुई, आज यहाँ पहुँचेगी। कब से गायब है सौरभ? ये एतवार शनिवार की रात से गायब है। एतवार को सवेरे 7:15 बजे पुलिस ने कॉल करी भी ये सामान रखा है यहाँ पे नहर पे। अच्छा, क्या काम करता था ये जिला हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम करेगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।